साधनों का कृत्रिम विभाजन। साम्यवाद विचार प्रणाली की एक और समस्या है। इसने आर्थिक वैषम्य के अनुसार मनुष्य मात्र को दो वर्गों में बांट दिया है, एक संपत्तिशाली हैव्स और दूसरा संपत्तिहीन हैव नॉट्स। इनके परस्पर संघर्ष में संपत्तिशाली को नष्ट कर संपत्तिहीन को जीवित रखना ही उनका ध्येय है। इस सुखपूर्ण चित्र को पूर्ण करने के लिए एक मध्यवर्ती सत्ता की कल्पना की गई है जो संपत्ति को सब में समान रूप से बांट देगी। इसके पश्चात कहा जाता है कि वो सत्ता नष्ट हो जाएगी। मेरे एक मित्र जिन्होंने इस मत का अभ्यास किया था और जो इसका सर्वत्र प्रचार किया करते थे, उन्होंने मुझे ये कल्पना समझाने भरसक चेष्टा की। वाद विवाद में जब इस निर्णय पर पहुंचे कि राज्य सत्ता शून्य समाज होगा और संघर्ष का कोई कारण न रहेगा क्योंकि सबको भोजन मिलेगा और फिर किसी का किसी से कोई झगड़ा नहीं होगा, तब मैंने कहा कि मनुष्य का स्वभाव सर्वसाधारण जीव मात्र से अधिक चतुर है और अपना पेट भर जाने के बाद वो दूसरे की रोटी नहीं लेगा, ऐसी बात नहीं है। गाय बैल के भूसे पर बैठने वाले कुत्ते की भांति जो ना तो स्वयं खाता है और ना दूसरों को ही खाने देता है। प्रायः मनुष्य भी दूसरों के उपभोग में हस्तक्षेप करता है। अतएव मैंने पूछा, संघर्ष न होने के आधार का निर्णय किस प्रणाली से किया जाएगा? ऐसी कौन सी बात होगी जिससे प्रेरित होकर मनुष्य संघर्ष नहीं करेगा? यह शिक्षा किस प्रकार की होगी? अंधेनैव नियमानाः यथान्धः की बात तो नहीं है। उन्होंने कहा कि आप विश्वास रखें। मैंने कहा, ऐसा नहीं, मुझे यदि विश्वास ही रखना होगा तो अपने बाप दादा पर रखूंगा। भोली श्रद्धा रखनी है तो परकियों पर क्यों रखी जाए, अपनों पर हो। उन्होंने 2 दिन तक मुझे समझाया पर इस बात का उत्तर वे नहीं दे सके। हार कर उन्होंने कहा कि ये मान लो कि ऐसा होगा। मैंने कहा, कैसे मान ले? पहले समझाओ भी तो, उसका प्रमाण तो दो। हम तो तीर्थ स्थान के उस पंडे की भांति हैं कि यदि साथ में पिता है तो ठीक, अन्यथा श्राद्ध करना पड़ेगा और दक्षिणा देनी होगी। बुद्धि और हृदय का समाधान होना आवश्यक है। अतः जिस पद्धति का सर्वत्र बोलबाला है और जिसकी ओर लोग आकर्षित होते हैं, उसे मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूं। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना।